चलिए पहला चैप्टर हमारा है मापन। क्या है भाई? मापन। मापन होता क्या है? मापन माने होता है किसी चीज को नापना। आप 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 फुट सुना होगा आपने, 5 केजी सुना होगा। किलोग्राम में है कोई चीज। आलू लेते हैं आप अपने घर में, कोई भी चीज आप लेते हैं, हर चीज का नापने का कुछ ना कुछ यूनिट होती है, मात्रक होता है। तो मापन क्या होती है? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु या चीज को, शुद्ध अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, कोई भी वस्तु या चीज को नापने में मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे भाई आपसे ये कहा जाए, दूध लीजिए, 2 लीटर दूध लीजिए। अब आपसे ये कहा जाए 4 किलो आलू लीजिए, 3 मीटर कपड़ा लीजिए। अब भाई इस पे आप ये देखिए, जो ये दूध है, आलू है, ये जो चीज है, ये जो आपकी चीजें आ रही हैं, लीटर है, यानी कि जो लीटर हुआ भाई, किलोग्राम हुआ, और ये जो मीटर हुआ, ये आपका क्या कहलाता है भाई बताइए? ये आपके मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रक। और ये जो 2, 4, 3 है, 2 है, 4 है और ये 3 है, ये आपके अंकित मान कहलाते हैं, यानी अंकित मान। इस तरीके से आप देखिए तो आपको ये पता चलेगा जो मापन होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। किसमें भाई? 2 भागों में। एक होता है अंकित मान और एक होता है मान। ये आप देख लिया। अब आप यहां से देखिए, यानी कि एक अंकित मान पहले होता है, अंकित मान, उसके बाद होता है आपका मात्रक। ये आपका मापन में चलता है, मापन। तो ये आपकी चीज होती है, बेसिक चीज आप याद रखिए। अब आपके होते हैं मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक पे आप याद रखिए, सबसे पहला आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक जैसे आपकी हिंदी की ABCD होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, तो उसी तरीके से मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं भैया? आपकी मूल मात्रक आपका होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान के बाद आपका होता है लंबाई, और उसके बाद होता है समय। ये आपके 3 बेसिक हैं, और भी होते हैं लेकिन इन्हें आप अच्छी तरह देखेंगे। जैसे लंबाई, इसका आपका मात्रक क्या होगा भाई? सेंटीमीटर हो सकता है, आप मीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? फुट हो सकता है। इसका किलोग्राम हो सकता है, इसका ग्राम हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है? पाउंड भी हो सकता है। इसका तो सेकंड ही रहता है। तो ये मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं भाई? जो मूल मात्रक की डेफिनेशन ये है, जो मात्रक एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं।
स्वतंत्र होते हैं, जो आपके पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए। इसका इससे संबंध नहीं है, इसका इससे संबंध नहीं है, इसका इससे संबंध नहीं है। इस चीज को कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक के बाद आते हैं पूरक मात्रक भी होते हैं आपके, या फिर जिनमें विमाएं। एक तो पहला तो ये है मूल मात्रक, दूसरा है आपका, यहाँ देख लीजिए, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक क्या होते हैं भाई? जो पूरक मात्रक होते हैं वो आपके मात्रक होते हैं जिनमें विमाओं की आवश्यकता नहीं होती, यानी राशियों की तो आवश्यकता नहीं, राशियों की तो आवश्यकता होगी, परंतु विमाओं की आवश्यकता, विमाओं की आवश्यकता नहीं होगी। भाई विमाओं का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात इतना याद रखना, इसमें अंकित मान तो होगा, यानी अंकित मान तो होगा, लेकिन मात्रक नहीं हो सकता, मात्रक नहीं हो सकता। जैसे कोण बराबर क्या होता है भैया? कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। आप इसका आंसर निकालिएगा तो हमेशा इसमें लंबाई चाहे लेंथ में मानिए मीटर मीटर, मीटर से मीटर कट जाए तो इसका कोई मतलब मात्रक नहीं आता है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो ये आपके होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक के बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो क्या मात्रक होते हैं भाई? जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो आपके जो मूल मात्रक होते हैं उनकी सहायता से निकाले जाते हैं, यानी मूल मात्रकों की सहायता से निकालने वाले या निकलने वाले, निकालने वाले या निकलने वाले वालों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब भाई व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि भैया आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आ गया भैया, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से क्षेत्रफल देख लीजिए आप, लंबाई को क्षेत्रफल की जगह आप मान लीजिए आयतन। आयतन का क्या होता है भैया? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये चीज हो जाती है। तो इसका आप अगर निकालेंगे तो क्या है ना, सेंटीमीटर। तो ये चीज आप जरूर देखिए। तो ये आपको मैंने बता दी मात्रक क्या होते हैं, अंकित मान और मात्रक। अंकित मान किसी चीज की संख्या होती है, मात्रक जो हम निकालते हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये आप पढ़ चुके हैं। समय का सेकंड होता है। इसी तरीके से मूल मात्रक होता है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। कौन कौन से भैया? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। पूरक मात्रक वो होते हैं जिनमें केवल अंकित मान होता है, भैया मात्रक नहीं होता, लास्ट वाली चीज नहीं होगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, यानी लेंथ और लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा आपका। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से आपके निकाले जाते हैं। इनकी सहायता के बगैर आप कोई भी चीज नहीं निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का है, आयतन का है, आपका घनत्व का है, बिना इनकी सहायता से यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग माय फ्रेंड। ये चीज है आपके हाथ। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग मात्रक जो होते हैं वो नापते किस तरीके से। मात्रक का आपको हिसाब किताब का मैं अब बताता हूँ। पद्धति कौन सी होती है? पद्धति माने होता है नंबर सिस्टम। पद्धति
हम लोग जो पूरी दुनिया इस समय चलती है SIP, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, इस पे स्विचिंग है हम। MKS, CGS और एक होता है FPS। याद रखना ये पद्धति इसी की तरीके से ली गई है MKS, लेकिन इसमें वैज्ञानिकों के नाम, वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्टों के नाम जो होते हैं, साइंटिस्ट के नाम लिए जाते हैं। जैसे सीधी सी बात अभी बता देता हूँ लोगों को क्या होती है क्या नहीं होती है। जैसे इसमें लंबाई है, क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। सीधी सी बात याद रखना, ये बिल्कुल सेम होती है MKS की तरीके से, यानी इसमें भी मीटर चलता है, इसमें क्या चलेगा, किलोग्राम, और इसमें समय का जो होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है भैया, सेकंड। इसमें क्या चलेगा, इसमें भी बिल्कुल सेम चलेगा, मीटर चलेगा, किलोग्राम चलेगा, किलोग्राम और सेकंड चलेगा। किलोग्राम लिखा है, इसमें क्या चलेगा, सेंटीमीटर चलेगा, सेंटीमीटर, और क्या चलेगा, ग्राम चलेगा, इसमें सेकंड चलेगा। इसमें क्या चलता है भैया, फुट चलता है आपका, पाउंड चलता है, डालना है, और ये होता है सेकंड। पहले हर देश की अलग अलग अपनी पद्धति थी, पद्धति यानी सिस्टम था। भाई आपने अगर 5 मीटर कपड़ा लिया, चाहे आप यहाँ से लीजिए चाहे आप कहीं भी किसी भी कंट्री से लीजिए, आपको 5 मीटर ही कपड़ा मिलेगा। लेकिन आपने एक जगह 5 मीटर कपड़ा लिया और एक जगह 5 सेंटीमीटर कपड़ा लिया, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो ये आपकी नंबर सिस्टम पद्धति चलती है। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, आप नाम समझ सकते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। लेकिन इस पद्धति में ये पूरी दुनिया में स्विचिंग चलती है, यानी चलती है, इस समय चल रही है, बुकें आज भी चलती हैं, अभी चल रही है, बंद नहीं हुई है। लेकिन इसमें जो वैज्ञानिकों के नाम पे, जैसे कि बल का मात्रक कौन होता है भैया, फोर्स होता है। बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। करंट यानी धारा का मात्रक क्या होता है भैया, एम्पियर होता है। आपने ऊष्मा, उसके बाद आपका सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। इसी तरीके से आपका ऊर्जा का यानी कि वर्क का मात्रक यानी कार्य का मात्रक क्या होता है भैया, जूल होता है। तो ये जो है ये सब आपके वैज्ञानिकों के नाम पे चल रही होती है। ये सब आपकी जो स्विचिंग चलती है वो ऐसा ही चलती है। ये बात आप याद रखिए कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें ये चीज आ जाती है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि SI में फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो SI में फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। लेकिन इस पे CGS पे डाइन होता है, डाइन, वो वाली डाइन नहीं जो आप सोच रहे हो, लेकिन ये वाली डाइन है। तो ये चीज आप देख लीजिए, ये पद्धति है, ये बेसिक चीज होती है। MKS, CGS, FPS, SI सिस्टम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, मीटर, इसमें मैंने गलती कर दी है, नहीं सही है, गलती थोड़ी, ये तो एक ही चीज है, किलोग्राम, सेकंड, और ये CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये बिल्कुल सेम होती है इसी तरीके से, लेकिन वैज्ञानिकों के नाम पे चलती है। आई बात आपको समझ में? ठीक है मेरे दोस्तों।